हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशन चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज का जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है उनका टिक मार्किंग देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप लोग अभी तक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, देख लेना कि मैंने पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करके रखा है इन डिटेल में, तो जाके देख लेना। ओके दोस्तों, आइए इसका हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज का पेज हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्या क्या इसमें पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर्म द गिवन एंड कंप्लीट सेंटेंस। तो आइए इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आप लोग को आजू बाजू की थोड़ी बहुत नॉइस सुनाई देगी तो उसको आप लोग कैंसिलेशन करते जाना। आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, when people come together and participate in electoral process to acquire political power such organization are called। देखिए ऐसे कौन से लोग हैं कि जो मतलब इलेक्शन प्रोसेस में आते हैं और दोस्तों वो इलेक्शन जीतने के बाद पॉलिटिकल पावर लेते हैं, तो मतलब ऐसे कौन लोग हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सेकंड आपको क्या क्या पूछा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन डैश दिस रीजन। कौन सी पार्टी को हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो एक रीजन है उसको हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहते हैं। मैं आप लोग को चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। फिर पॉइंट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, जस्टिस पार्टी ए नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वॉज ट्रांसफर्ड इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी कौन सी पार्टी है कि जो मतलब ब्राह्मण के मतलब जो कि ब्राह्मण के खिलाफ जाके आंदोलन की थी। तो मैं आप लोग को उसमें बताया था, उसका नाम है द्रविड़, क्या नाम है, द्रविड़ मुंत्रा खाजमा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। उसके बाद हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। आपको ट्रू और फॉल्स बताना, उसका रीजन बताना है। आप लोग को पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट हैज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपनी सरकार बनाने के बाद जो आम जनता होती है उनके बीच में क्या उनका कोई संबंध है, कोई कनेक्शन, मतलब कोई लिंक है। तो मतलब इसका ऑप्शन है ट्रू। जी हाँ, कि कोई भी गवर्नमेंट हुआ, कोई भी सरकार हुई, उसके जो आम लोग हैं, कॉमन मैन है, उनसे भी मतलब उनका लिंक रहना जरूरी है। लेकिन दोस्तों उसका रीज़न क्या है, इसमें क्या पूछा आपको उसका रीज़न भी बताना है। तो आइए हम लोग पेज नंबर 82 और 83 पे हम लोग और उसका रीज़न भी वहाँ पे हमें दिया। तो आइए पेज नंबर 82 में खोल के रख लिया हूँ। ओके, आप लोग पेज नंबर 82 पे आइए। 82 पे आप लोग आइए, आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा। 82 में आप लोग एकदम लास्ट में आइए, आपको एक ब्लू लाइन में लिखी होगी, टू एक्ट हैज़ अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। मतलब ऐसा एक एक्ट है कि वो जो एक्ट है वो गवर्नमेंट और पीपल को आपस में जोड़ती है। अगर इसका मतलब हम लोग हिंदी में समझे तो जो सरकार हुई और जो आम जनता हुई उनके बीच में कनेक्शन कौन रखता है, तो वो एक्ट है। लेकिन हमें 2.1 का इसका आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो आंसर इसका क्या है, पॉलिटिकल पार्टी वर्क हैज़ ए लिंक बिटवीन द। आपको इतना इस पेज पे, फिर 83 पे उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू रखा हुआ है। क्या लिखा है, गवर्नमेंट एंड द पीपल, पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिकेट द डिमांड एंड कंप्लेंट फ्रॉम द पीपल टू द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसी एंड प्रोग्राम थर्ड पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ तक आपका क्या 2.1 एक की, यहाँ तक आपका 2.1 का आंसर है। आप लोग को यही रीजन में लिखना है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को क्या पूछा है, पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है, देखिए आज के डेट में हमारे भारत देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लूँ तो जैसे कि बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, ऐसे बहुत सारी पार्टी आपको मिलेगी। इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं क्या वो सामाजिक कार्य करती हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ। मतलब इसको अगर आप इसको पॉलिटिकल साइंस में लिखें तो इसका आंसर है टू, मतलब ट्रू है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे हमें इसमें रीज़न भी तो देना है। इसका आंसर ट्रू है। आप लोग अब भी लिखो ट्रू, और इसका रीज़न क्या हो पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है। तो आइए हम लोग 82 के ऊपर
चलते हैं। आपको 82 नंबर पेज आप लोग खोल लीजिए। उसके बाद आप 82 खोलने के बाद आप लोग को स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ो सेकंड पैराग्राफ पे आओ। क्या बोला है? फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के आप लोग सेकंड पैराग्राफ पे आओ। आप लोग ऊपर से 2 4 6 8 2 10 आप लोग दोस्तों ऊपर से 10 लाइन मतलब 10 लाइन लिफ्ट करके नीचे आओगे तो आप लोग को यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी, political party are also a kind of social organization, but there is a differences between political parties and other institutions and organizations in society. The difference is in the goals and style of working of political parties and other organizations. On this background, we can say that when people form organization with the objective of achieving political power and participate in the electoral process, and such organization are called political party. यहाँ तक आपका 2.2 का आंसर है। कहाँ से? यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक है। आप लोग टिक मार्क अपने टेक्स्ट बुक में कर लीजिए। ओके, फिर आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते कि आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है। आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब इसमें क्या बोला है, आप लोग इसका मतलब हिंदी में समझो कि अगर कोई गठबंधन की सरकार है तो क्या वो चल नहीं सकती क्या? मतलब अगर कोई गठबंधन की सरकार है तो क्या वो गिर जाएगी? ये मैं आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप लोग को इसका लाइव एग्जांपल चाहिए तो लाइव एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, आज के डेट में महाराष्ट्र में भी, आज के समय में महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है। अभी आप बोलोगे भाई गठबंधन, लेकिन कौन कौन सी है पार्टी? तो देखो, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीन पार्टी आपस में कोएलिशन की है, अर्थात गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई है। और दोस्तों इनका 5 साल पूरा होने वाला भी है। क्या सरकार गिरी क्या? नहीं ना। तो आप लोग का ये आंसर रहेगा कि फॉल्स। यहाँ पे लिखो कि फॉल्स। भाई ये बात गलत है, गठबंधन की सरकार भी पूरा 5 साल चल सकती है। आप लोग का आंसर हो जाएगा फॉल्स। लेकिन इसका रीज़न क्या है? तो ये पेज नंबर 83 के ऊपर हम लोग चलते हैं। आपका पेज नंबर 83 पे आप लोग का फर्स्ट पैराग्राफ दिया है। आप लोग 83 खोलो, राइट हैंड साइड खोलो। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट दिया वही आपका पूरा आंसर है। हाँ दोस्तों, वही आपका पूरा क्या है? आंसर है 2.3 का। यहाँ से लेके है कहाँ तक? यहाँ आपको पूरा होल पैराग्राफ दोस्तों 2.3 का आपका आंसर हो जाएगा। देखो, आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन आर द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग हैज डोमिनेट पार्टी कम टू एन एंड सिंस द डिफरेंट। इसमें जो लिखा है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 2.3 का आंसर है। ये मैं चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया हूँ, एक बार और कर देता हूँ। देखो, हमारे भारत देश में देखो ईयर 1989 मतलब सन 1989 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय क्या हुआ? 50% वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिला। 50% वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिला। तो उसके बाद एक मतलब प्रोविज़न लाया गया कि भाई अब क्या होगा? कोएलिशन होगा, मतलब अर्थात गठबंधन होगा। तो जिसको हम लोग आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो दोस्तों 1989 में सेंट्रल में कोई भी पार्टी 50% वोट नहीं पाई थी, अर्थात कोई भी पार्टी बहुमत नहीं पाई थी। तो दोस्तों उसके आधार पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो लिखा भी है, भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई और उसके बाद उसको 5 साल अच्छे से कंप्लीट भी की। तो हमें ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो गठबंधन की सरकार है वो भी चल सकती है बिना किसी रुकावट की। आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। आपको इसमें क्या करना है? जो भी कंसेप्ट उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला आपको कंसेप्ट क्या पूछा है? रिजलिजियम क्या होता है? तो इसका पेज नंबर 86 पे हम लोग इसके बारे में दिया हुआ, तो हम लोग इसमें है पढ़ते हैं। आपको 80 नंबर 6 आप लोग पेज नंबर खोलिए। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको एक सबसे फर्स्ट लाइन 3.1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, द फीलिंग ऑफ एफिनेट डेवलप्ड अबाउट आवर लैंग्वेज एंड रीजन ग्रेजुअली टर्न्स इनटू द आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस एंड फाइनली गिव राइज टू द रिलीजियम। पीपल स्टार्ट थिंकिंग प्राइमरली अबाउट द इंटरेस्ट। अभी आपका आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी आप लोग आ जाइए थोड़ा सा इसके उसी पेज पे, उसका नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब इधर कंटिन्यू वही पैराग्राफ है। फिर एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन रीजन, यहाँ तक दोस्तों
अभी दोस्तों इतना इतना दोस्तों आपका सिर्फ 2 ही पॉइंट हुआ है, कितना 2 पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों उसी पैराग्राफ में आपको 4 आपको दोस्तों उसी पैराग्राफ में 4 लाइन छोड़ के 4 लाइन छोड़ने के बाद आपको एक वर्ड दिखेगा, रीजनल आइडेंटिटी डेवलप फ्रॉम द कॉन्वर्सेशंस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रीजन एंड द फीलिंग दैट पीपल बिलोंग टू द रीजन शॉल हैव क्लेम ओवर रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक आपका 3.1 का आंसर है। देखिए आपको 3.1 में क्या पूछा, रीजनलिज्म में इसका मतलब बता देता हूँ, आप लोग इतना टिक मार्क कर लो और अपने फेयर बुक में लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी रीजनल पार्टी, देखो फॉर एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जिस तरीके से शिवसेना पार्टी है, तो जैसे शिवसेना पार्टी का एजेंडा फिक्स है कि भाई कि मतलब हम मतलब मराठी लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे और दोस्तों जितने भी मराठी लोगों के मतलब लीगल है उनको हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, उनका मतलब अधिकार को सुरक्षा हम देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हर स्टेट में अलग होता है। अभी जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए होता है। अभी आप तमिलनाडु चले जाओगे तो हाँ, तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक तमिल पार्टी दिखेगी, वो मतलब वहाँ की बात करती है। तो ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ हैं। ओके, इसमें ओवरऑल सबकी बात की गई हुई है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, नेशनल पार्टी। पहले आपको क्या पूछा है, रीजनलिज्म कि रीजनल पार्टी क्या होती है। फिर आपसे क्या पूछा, नेशनल पार्टी। भाई नेशनल पार्टी क्या होती है, तो आइए पेज नंबर 84 के ऊपर आपका इसका आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर 84 पे आ जाइए। आप लोग को जो पिंक वाला बॉक्स दिख रहा है, पिंक वाले बॉक्स का पॉइंट ए, पिंक वाला बॉक्स का पॉइंट ए आपका पूरा ये आंसर है 3.2 का। ये इतना बड़ा आपका आंसर है 3.2 का। ओके जी, क्या मैं आपको एक्सप्लेन करके दिया हूँ, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में चैप्टर में जाके देख लेना यार। ओके, ये आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करके देना है। तो क्या पूछा है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसको पहचानने की 4 महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो आइए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें मतलब मेजर दिया है लेकिन वो है 4 ही, मतलब 4 या 5 है। आइए उसको देखते हैं। पेज नंबर 82 और 83 के ऊपर इसका आंसर दिया है। पेज नंबर 82 आप लोग खोलो। आप लोग जो 2.2 का आंसर टिक दोस्तों किए थे, जो 2.2 का आप लोग आंसर ऑलरेडी टिक करके रखे हो, बस उसी के नीचे वाला पैराग्राफ देखो, यहाँ पे आपको लिखा है फॉलोइंग आर सम। अभी सम इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करना है। इसका आंसर दोस्तों बहुत लंबा है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ तक है। अभी सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है सबसे। उसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू बी इन पावर। आपको इसका फर्स्ट लाइन से लेके 2-4 आपको चौथे लाइन पे क्या लिखा है, ईच अदर टू गेट पावर, यहाँ तक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आ जाइए, टू प्यूर्स एंड आइडियोलॉजी। इसका दोस्तों फर्स्ट लाइन से लेके यहाँ तक है, कितना 2-4-6। आप लोग दोस्तों आप लोग ऊपर से 7वें लाइन पे आइए, आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी। और दोस्तों फिर उसी में एक लाइन छोड़ के आप लोग को इसका 4.1 का आंसर अभी भी चालू है। इन मॉडर्न डे आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी अपेयर टू बी सिमिलर, हैंस इट इज बिकम डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस आइडियोलॉजी। यहाँ तक आपका 4 पॉइंट आप मतलब अभी 4.1 आंसर कंटिन्यू है, बहुत बड़ा आंसर है। उसके बाद आपको क्या दिया, टू हैव अ पार्टी एजेंडा। ये दोस्तों पूरा होल पैराग्राफ है। ये क्या है, पूरा होल पैराग्राफ है कि मतलब पार्टी का एजेंडा क्या होता है। फिर उसके बाद क्या दिया, टू एस्टैब्लिश दिया गवर्नमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सरकार किस तरीके से बनाएगी, ये भी पूरा होल पैराग्राफ है। फिर क्या दिया, टू एक्ट हैज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जो दोस्तों हमने 2.1 के लिए टिक मार्क किए थे ना, वही पूरा दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 4.1 के लिए। यहाँ तक आपका ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ तक आपका आंसर है। पेज नंबर 82 पे आओ, आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट हुआ और ये पूरा जितना मैं टिक मार्क करवाया और यहाँ तक आपका है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन और आपका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर पेज नंबर आपको मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। हमारे देश में, हमारे भारत देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका नेचर कब चेंज हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं। पेज नंबर 83 के ऊपर आ जाइए।
पेज नंबर 83 आप लोग ओपन कीजिए। आपको यहाँ पे एक दिखेगा चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। आपको दोस्तों पूरा तीनों पॉइंट लिखना है। क्या करना है, तीनों पॉइंट लिखना है। आपका आंसर 4.2 का यहाँ से स्टार्ट होगा। आप लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो, फिर दोस्तों आप लोग पॉइंट नंबर 2 लिखो, हाँ फिर ये पॉइंट नंबर सेकंड है पूरा लिखो। फिर जो आपको यहाँ पे जो 2.3 का जो आप लोग ने आंसर टिक मार्क दोस्तों किया था, ये भी पूरा 4.2 का आंसर है। यहाँ तक इतना लंबा 4.2 का आंसर है। ओके दोस्तों, फिर आइए हम लोग एक्सरसाइज के पेज के ऊपर चलते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन है मैंने सबका आंसर दे दिया। अभी दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 3 के सारे आंसर में टिक मार्क करा दिया। अगर आपने चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लेना। ओके दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर का अपलोड करके रख दिया है। आप लोग को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं हिस्ट्री का आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।